दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों, क्या आप इस मंदिर के अनसुने रहस्य तथा पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहे हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कथा तथा सारे रहस्य के बारे में। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदुइज्म वर्ल्ड पर। आपसे निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, कथा मिलती है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तो उनका यह मानव रूप था। सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट तक पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रधुम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दी और कहा कि वह एक लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह जागते ही राजा इंद्रधुम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रमाण किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नव कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश भुग रहा है। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, 4 दिशाओं में स्थित 4 धाम हिंदुओं की आस्था के केंद्र में ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का आख्यान भी करते हैं। जिस प्रकार धातुओं में सोना, रत्नों में हीरा, प्राणियों में इंसान अद्भुत होते हैं, उसी तरह समस्त तीर्थ स्थलों में 4 धाम की अपनी महत्वता है। जगन्नाथपुरी मंदिर इन्हीं 4 धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज हैं, जिनका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले भी नहीं पता नहीं कर पाए हैं। जगन्नाथ मंदिर के हैरान करने वाले रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इस तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देती है कि समुद्र पास में ही है, लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। बाकी यह किसी आशय से कम नहीं है। नंबर 4, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10-20 हजार लोग आए या फिर लाखों लोग आए, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चय ही आश्चर्यजनक की बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। आओ जानते हैं इसकी पौराणिक कारण। ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा या कारण हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी इस क्षेत्र की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ के कण कण में हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज को रोक देना। इस आवाज को रोकने के चक्कर में ध्वज की दिशा भी बदल गई थी। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा, इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं,
आपको इंतजार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समुद्र की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर भी वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्कर बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। जब आप एक कदम पार करेंगे तभी आपको ये सुनाई देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंध नहीं आती है। दोस्तों आइए बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथपुरी में मध्य काल से ही भगवान जगन्नाथ की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा भी भव्य दिखाई देता है। वर्तमान में रथ यात्रा का चलन भारत के अन्य वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी खूब जोरों पर है और देश विदेशों में भी भगवान की रथ यात्रा निकलने लगी है। आइए बात करते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान भी मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और 7 दिन ठहरे। तभी से यहाँ पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। दोस्तों आइए अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, मध्य भारत में एक मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा इंद्रधुम्न थे। इंद्रधुम्न के पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो बस ये सोचते रहते थे कि किसी तरह एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए, बस उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है, राजा इंद्रधुम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा से बोले, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, लेकिन क्या आप ओडिशा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव रूप के बारे में जानते हो? राजा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं इस मंदिर के बारे में नहीं जानता। कृपया आप मुझे इस मंदिर के बारे में बताएं कि ये कहाँ है। ऋषि बोले, मुझे भी इस मंदिर के बारे में ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछने आया था कि शायद आपको इस मंदिर के बारे में पता हो। मगर लगता है मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी, लेकिन आप भी मेरी इस मंदिर को खोजने में सहायता कर सकते हैं। फिर ऋषि महल से चले गए। उसके बाद राजा ने राज्य के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आज्ञा दी कि ओडिशा जाएं और पता लगाएं कि भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा कहाँ होती है। राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति ओडिशा के लिए निकल गए और कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वो ओडिशा पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि सबल कबीले के लोग हैं जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर वो उस कबीले के मुखिया विष्णु वासु के पास पहुंचे। उनसे विनती की कि वो उन्हें उस जगह पर ले जाएं जहां नीलमाधव की पूजा होती है, परंतु विष्णु वासु ने विद्यापति को वहां ले जाने के लिए मना कर दिया। यह सुनकर विद्यापति सोच में पड़ गए और उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि वो किसी भी तरह नीलमाधव का दिव्य स्थान देख कर ही रहेगा। कुछ समय वहाँ रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हुआ कि सबल कबीले का मुखिया विष्णुवासी ही भगवान नीलमाधव का उपासक है और उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति को किसी गुफा में छुपा कर रखा है। लेकिन विष्णुवासु था जो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। विष्णुवासु की एक बेटी भी थी जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया था और उन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर कुछ समय बीता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने पिता से बोले कि मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दें। अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए उसने भी अपने पिता से विनती की कि वो उसके पति को नीलमाधव के दर्शन करा दें। बेटे की विनती सुनते ही विष्णु वासु भी तैयार हो गया, परंतु उसने एक शर्त रख दी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति भी शर्त मानते हुए वहां जाने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह शर्त के अनुसार विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नीलमाधव की मूर्ति के पास ले गया। लेकिन विद्यापति भी बहुत चालाक था। वो रास्ते में जाते जाते छोटे छोटे कंकड़ फेंकते हुए गया और दर्शन करके लौट आया। अगले दिन कंकड़ों की मदद से विद्यापति नीलमाधव की गुफा के पास पहुँच गया, जिसके बाद उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दे दी। लेकिन जब विष्णु वासु को पता चला कि उसके आराध्य की मूर्ति गुफा में नहीं है तो बहुत दुखी हो गया और उसको दुखी देखकर भगवान भी दुखी हुए और गुफा में लौट गए। लेकिन उससे पहले भगवान नीलमाधव ने राजा इंद्रधनु को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण कराए। फिर राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। विष्णु से मंदिर में विवाहित होने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसके सपने में आकर कहा कि तुम मेरी प्रतिमा बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ के टुकड़े को उठाकर लाओ।
पुरी के समुद्र में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, परंतु उसको उठा नहीं पाई। तब राजा ने सोचा कि उसे सबल कबीले के मुखिया विष्णुवासु की मदद लेनी पड़ेगी और उन्होंने उनको खबर पहुंचाई। फिर मुखिया समुद्र के तट पर पहुंचे और सब ये देखकर हैरान हो गए कि जो टुकड़ा इतने सैनिक नहीं उठा पा रहे थे वो विष्णुवासु अकेले ही उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से मूर्ति बनाने की। राजा के शाही कारीगरों ने बहुत कोशिश की, मगर कोई भी उस लकड़ी में एक भी छेनी नहीं लगा पाया। उसके बाद तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप रखकर वहां आए। राजा से कहा, भगवान नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। मूर्ति 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देखेगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। फिर कुछ दिनों तक लोगों को मंदिर के अंदर से केवल छेनी हथौड़े की आवाज सुनाई दी। फिर 15 दिन बाद राजा की रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और मंदिर के पास पहुंची, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई कि उनको लगा कि बूढ़ा कारीगर अंदर मर गया है। उन्होंने राजा को बताया कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। राजा भी डर गए और अपनी शर्तों को अलग करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही कमरा खोला, अंदर बूढ़ा व्यक्ति गायब था और अंदर 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई थी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी हुई थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ उसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन जगन्नाथ मंदिर के भव्य मंदिर में विराजमान है। तो कहा जाता है इस मंदिर में स्थित भगवान की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है और उन्हें बुखार भी आता है और दवाई लेने पर वह ठीक भी हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। जब तक बना वे कार्य स्वयं करते रहे, सेवा किसी से भी लेते नहीं थे। कहता, महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहा करते थे, नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी हैं, वह मेरी रक्षा करेंगे। जैसा कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए और माधव जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ रखते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास की थी। जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो आपको ये सेवा नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं तो उसको भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो, भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में से 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए मैं 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया, इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की बदसकता चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज बीमार पड़े रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद ही कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह 15 दिनों तक भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल का लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है।
और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब उन्हें 15 दिनों का आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ प्रभु लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।